एक वेक्टर का क्वेश्चन है जो जेई मेन में आया था 1 तारीख को, 1 फरवरी 2024 और इवनिंग शिफ्ट में आया था, जिसमें कि बोला गया था कि एक एबीसी ट्रायंगल है जिसका कि ए बी सी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था, और एक दिया हुआ है हमारा इफ एंगल बाइसेक्टर बीएसी मीट्स द लाइन बीसी एट डी। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से बनाया जा सकता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। एक ट्रायंगल बना लिया हमने और यहाँ पर नेमिंग कर दिए हम लोग, ये ए, ये बी और ये सी। ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 1 3 2, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट्स 1 3 2। बी का कोऑर्डिनेट्स हमारा दिया हुआ है -280, तो -280, क्लियर। और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 367, तो ये हो गया 367, क्लियर। अब बोल रहा है कि इफ ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी, यानी बीएसी एंगल बाइसेक्टर है, बीएसी का अगर एंगल एक बाइसेक्ट करता है जो कि पॉइंट डी पर मीट करता है, डी यहां पर हो गया, क्लियर। तो बोल रहा है कि देन लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एडी ऑन वेक्टर एसी। तो प्रोजेक्शन बोल रहा है, इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ एडी ऑन एसी, एडी ऑन एसी। इसका ये मतलब है कि हम लोगों का प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन ऑफ एडी ऑन एसी। तो हम लोग निकालते हैं, इसका लेंथ हो जाता है बराबर एडी डॉट एसी डिवाइडेड बाय, ये एसी का हम लोग क्या ले लेते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं, है ना। तो ये हम लोगों को निकालना होगा, लेकिन एसी तो हम लोगों को पता है, एसी हम लोग फटाक से निकाल लेंगे। एसी कितना हो जाएगा, एसी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, एसी बराबर, देखिए यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे तो 2i प्लस 6 माइनस 3 2j, सॉरी 3j, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3j प्लस 7 में से 5k, क्लियर। अब AC का मोड कितना हो जाता है, तो AC का मोड हम लोगों का हो जाता है यहाँ पर √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्लियर, बराबर। तो यहाँ पर हम लोगों का निकल गया 2 दूनी 4 प्लस 9 प्लस 25, तो ये हमारा आ गया 9 4 13, 3 8 और 3 38। यानी कि हम लोग AC और AC का मोड दोनों हम लोग निकाल चुके हैं, सिर्फ हम लोगों को AD निकालना है। ये D पॉइंट हमको पता नहीं है, बस D पॉइंट अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। लेकिन डी पॉइंट निकालने का कोई चीज हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम लोग पता लगाते हैं कि ये ट्रायंगल किस तरीके का है। तो ट्रायंगल में तीनों का साइड निकाल लेते हैं, तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हम करते हैं फिर मिटा देंगे, है ना। ए बी बराबर √ यहाँ पर चलिए ए बी बराबर हम लोग घटाते हैं -2 -1 यानी 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 -3 5 का स्क्वायर प्लस 0 -2 यानी -2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, बराबर √9 25 और यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा 4 9 4 13 और 25 यानी कि 38 हमारा आ जा रहा है। अब चलिए हम लोग BC निकाल लेते हैं। BC बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 -2 यानी 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। उसके बाद 6 -8 यानी -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 7 -0 यानी कि 49 बराबर आ गया 9 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के 8 हाथ में 1, 4 2 6 और 1 7, √78। अब निकाल लेते हैं AC या CA। चलिए AC को भी निकाल लेते हैं, 3 -1 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यहाँ पे निकाल लेते हैं 6 -3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 -2 5 का स्क्वायर 25 बराबर √ कितना आ गया, यही सेम टू सेम है, 25 9 4 यानी कि 38 आ जा रहा है। यानी ये दोनों हमारा बराबर है, बराबर है, इसका मतलब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यानी कि AB बराबर हमारा है AC,
और जब ये दोनों बराबर होगा तो यहां से जब भी बाइसेक्ट करेगा तो डी पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा बी और सी का। जैसे ही हम लोगों को ये पता चला डी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। डी पॉइंट हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए इसका काम हमारा हो गया, तो इसका जरूरत अब हम लोगों को नहीं है, बस इतना ही दूर हम लोगों को निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डी पॉइंट निकालने के लिए हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो -2 और +3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया हमारा 1/2। 8 और 6, 6 दूनी 12 13 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7, और 7 और 0 इज इक्वल टू 7/2। ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया डी पॉइंट का। तो वेक्टर एडी हम लोगों को निकालना है। तो एडी वेक्टर कितना हो जाएगा, एडी वेक्टर इज इक्वल टू, तो डी माइनस ए कर देंगे, एडी वेक्टर निकालना है तो ½ - 1, तो क्या आ जाएगा -12i, ठीक है, प्लस 7 - 3 4j, क्लियर, और 7 - 2 और -2, तो यानी कि 3.5 - 2 3/2 आ जा रहा है, प्लस 3/2 हमारा आ जा रहा है के। तो ये एडी वेक्टर हम लोगों को पता चल गया, एसी वेक्टर पता चल गया, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना काफी आसान है। चलिए अब इसमें पुट करते हैं, बराबर लेंथ इज इक्वल टू, तो एडी का मान है हमारा हाफ, यानी कि इस हाफ को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ये हाफ और ये 2, यानी कि -1/2 इंटू 2, ठीक है, प्लस 4 इंटू 3, यानी कि 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, प्लस 3/2 इंटू 5, तो 5 दिया 15 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई AC, ये वाला मोड का हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल के रखे √38, तो ये आ जाएगा हमारा √38। अब देखिए 2 2 कैंसिल आ गया, और 12 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आ जा रहा है 11 प्लस 15/2/38 इज इक्वल टू √38, सॉरी, इज इक्वल टू 11 दूनी 22 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2√38। अब हमारा आ जा रहा है 5 2 7 2 1 3 37 डिवाइडेड बाई 37 डिवाइडेड बाई 2√38, तो हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन हमारा आ गया 37 डिवाइडेड बाई 2√38, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जा रहा है। इसी तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।